नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पंडित भरत व्यास लिखित धरती की शान एक गीत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भरत पंडित व्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। वह एक गीतकार है। हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार के नाम में वह जाने जाते हैं। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। यह उनके कई गीत प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु आज हम जो धरती की शान गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं वह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से ये लिया गया है। इस कविता में कवि का कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य है वह धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके लिए चाहे कोई भी बात हो वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। आज मनुष्य ने जल थल नभ तीनों में उसने अनोखी सिद्धियां प्राप्त की है। इसलिए यह मनुष्य इस धरती का महान प्राणी है। इस कविता में भी यही बताना चाहे कि ये जो मनुष्य है वह धरती का गौरव है, धरती की शान है। तो हम कभी कविता के भावार्थ को समझे। धरती की शान तू भारत की संतान, हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते कि हे मनुष्य, तू ये भारत की संतान है, भारत माता की संतान है और इस धरती का शान यानी कि गौरव है। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान रहे, हे मनुष्य, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। आगे कहते हैं तू चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। कवि मनुष्य को संबोधित करते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो पर्वत और पहाड़ को भी तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो नदियों के जो प्रवाह है उस प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह मामूली समझी जाने वाली जो धरती है उसमें से तू अमृत निचोड़ सकता है। निचोड़ना यानी निकालना। हे मनुष्य, यदि तू ठान ले तो मामूली समझी जाने वाली जो धरती है उसमें से भी तू अमृत को निकाल सकता है। ठानना यानी निकाल सकता है। तू चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये मनुष्य, यदि तू चाहे तो धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। अंबर यानी आकाश। ये मनुष्य, यदि तू चाहे तो धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, अमर એટલે न मरने वाले, न मरने वाले। ये मनुष्य, तुम्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, और तेरे आत्मा में भगवान स्वयं निवास करते हैं, इसलिए तुझे मौत का भय नहीं होना चाहिए। कवि ने हमें समझाया कि मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ को फोड़ सकता है, तू चाहे तो नदी के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है। हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो धरती को आकाश के साथ जोड़ने की भी शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए तेरे आत्मा में स्वयं भगवान रहता है, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्रोध से भरे हुए तेरे नेत्र है, नयनों में ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि की लपटी। हे मनुष्य, क्रोध से भरे हुए तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला की तरह बन सकते हैं। ज्वाला यानी अग्नि की लपट। हे मनुष्य, क्रोध से भरे हुए तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूचाल है, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। भूचाल यानी भूकंप। हे मनुष्य, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति समाई हुई है। तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल यानी शिव। हे मनुष्य, तेरे हृदय में स्वयं शिव भगवान निवास करते हैं। पृथ्वी के लाल, लाल यानी पुत्र। हे मनुष्य, तू इस पृथ्वी का पुत्र है। लाल यानी पुत्र। हे मनुष्य, तू इस पृथ्वी का पुत्र है। तेरा हिमगिरी सा बाल और तेरा मस्तक
हिमालय की तरह ऊंचा है। हिम गिरिले हिमालय पर्वत। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भुक्ति में तांडव का ताल है। भुक्ति ले बाहें। हे मनुष्य, तेरे बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय समाई हुई है, अर्थात विनाश करने की शक्ति भी समाई हुई है। निज को तू जान। हे मनुष्य, निज यानी स्वयं को। हे मनुष्य, तू स्वयं को पहचान, जरा शक्ति पहचान। तुझमें अपार शक्तियां भरी हुई है, आज उसे पहचानने की जरूरत है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। इन पदों को हम फिर से देखते हैं। कवि कहता है कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे हुए तेरे नेत्र अग्नि की तरह बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति समाई हुई है। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में निवास करते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय समाई हुई है। तो हे मनुष्य, तू स्वयं को पहचान। तुझमें अपार शक्तियां भरी हुई है, आज उसे पहचानने की जरूरत है। हे मनुष्य, तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। फिर कवि मनुष्य को संबोधते हुए कहते हैं कि धरती सा धीर। हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धैर्य रखने की भी शक्ति समाई हुई है। धीर એટલે धीरज, धैर्य। हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धैर्य रखने की शक्ति भी समाई हुई है अग्नि सा वीर, और तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी समाई हुई है। तू चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय। ये मनुष्य यदि तू ठान ले तो समय को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों की प्रलय रुके। प्रलय निर्बाध। आज जो धरती पर पापों की बाढ़ आई है, ये मनुष्य तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। पशुता का शीश झुके। पशुता यानी दुष्टता। कवि कहते हैं कि आज जो पशुता अपना शीश ऊंचा उठा रही है, ये मनुष्य अगर तू हिम्मत से काम ले तो उसे भी परास्त कर सकता है। कवि आगे कहते हैं कि गुरु सा मतिमान। गुरु यानी बृहस्पति। ये मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी बुद्धि, उच्च कोटि की बुद्धि है। पवन सा तू गतिमान, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, इसलिए कवि कहते हैं तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। इन पंक्तियों को हम फिर से देखते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धैर्य रखने की शक्ति समाई हुई है, तो इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति समाई हुई है। हे मनुष्य, यदि तू ठान ले तो समय को भी आगे जाने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पापों की बाढ़ आई है, हे मनुष्य, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। आज पशुता जो अपना शीश उठा रही है, अगर तू इस हिम्मत से काम ले तो उसे भी परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि समाई हुई है। तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसे चाहिए वैसे उड़ान भर सकता है। यहाँ कविता में कुछ शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। मान लीजिए विरोधी शब्द है तो अमृत, उसका विरोधी होगा जहर, अंबर, विरोधी धरती, अमर, मत्य, धीर, अधीर, वीर, कायर, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु, वरदान, अभिशाप, प्रलय और निर्माण। उसमें कुछ उपसर्ग भी है, जैसे कि प्रलय शब्द में प्र, वरदान शब्द में वर, ये उपसर्ग है। कई ऐसे शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है, जैसे कि पशुता, तो ता। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसके पीछे शब्द नया शब्द लगता है और उसके कारण एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बारे में हमने आगे जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यह धरती की शान जो गीत है वह गांव गोरी से लिया गया है। आपका उसे अध्ययन करना है।